प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। सीधे चलते हैं टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 के 6.2 में पहुंच गया मैंने आपको समझाया बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और उसका कन्वर्स। 6.2 के एक्सरसाइज 6 के ऑल क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और उसके कन्वर्स पर आधारित है। ऑल द क्वेश्चन डिपेंडेंट ऑन बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इन फिगर 6.17। ये दोनों फिगर 6.17 के हैं, आपके बुक में लिखा है। ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर। ओके, इसमें क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल बी सी। ये डी है, ये डी ई। ये क्या है? डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ भी सेकंड में डी पैरेलल बी सी। ओके, फाइंड ई सी। इसमें ई सी की लेंथ फाइंड करनी है। ई सी फर्स्ट में ई सी की लेंथ फाइंड करनी है एंड ए डी, ए से डी तक की लेंथ सेकंड में फाइंड करनी। मैंने आपसे कहा ये भी क्वेश्चन, शुरू का क्वेश्चन ही बीपीटी पर आधारित है। फर्स्ट अगर हम करें तो फर्स्ट में हमको फाइंड ईसी फर्स्ट में फाइंड करना है। ईसी, ठीक है। मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, ठीक है। सो बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम कहती है अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो अदर टू साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये बीसी के पैरेलल डी है, तो डीई AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। देन हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इजकल टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं बंधु, EC, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। AD की वैल्यू दी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 अपॉन DB दी है 3। ओके, इजकल टू AE 1 दिया है और EC हमें फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके पहले चूंकि 1.5 है, ये 3 है, तो अगर हम 3 के आगे एक 0 रख लें तो ये पॉइंट हट गया, ये 1.5 बन गया 15। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला क्या? EC इजकल टू 2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया भाई, फर्स्ट। सेम टू सेम इसको उसी तरह करेंगे, ठीक है। सेकंड को क्या करेंगे देख लें। सेकंड में वही बाई, सिमिलरली सीधे करेंगे बाई बीपीटी। ट्रायंगल वही है क्या? जो इसका नाम था वही इसका नाम था, बट इसको सेकंड दिया, ठीक है। ABC ट्रायंगल में DE पैरेलल BC के है, इसलिए AB और AC साइड को ये D और E पॉइंट इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? बाई बीपीटी AD अपॉन क्या? BD। अब ये सेकंड का ADBD है, भला फर्स्ट का नहीं है। फर्स्ट का ये लगा चुके, ये सेकंड फिगर की बात है ना। सेकंड फिगर, सेकंड यहाँ समझिएगा।
फिगर सेकंड है। तो AD अपान DB इजकल टू AE अपान EC, AE अपान EC। वैल्यू रख दें, AD पूछा ही है सेकंड के लिए एंड AD इन सेकंड। AD पूछा है, AD की वैल्यू नहीं दी है, अपान BD की वैल्यू 7.2 दी है और AE की वैल्यू 1.8 दी है और EC की वैल्यू 5.4 दी गई है। ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे, लेकिन चूंकि डेसिमल के राइट साइड दोनों में इक्वल डिजिट हैं, आप इसके डेसिमल को हटा भी सकते हैं, राइट। तो ये हो गया 18 1 जा 18, 18 3 जा 18 त्रिक 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3AD इजकल टू 7.2 इंटू 1 तो 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 3AD इजकल टू 7.2, राइट। तो AD इजकल टू 7.2 अपान 3। थोड़ा मैं देखूं क्या वीडियो में दिख रहा है हुआ, 7.2 अपान 3, इसके आगे नहीं जाना है बोला, नहीं दिखाई देगा। तो अब हम इधर चले गए, तो AD इजकल टू 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6.34, 3 2 जा 2.4 सेंटीमीटर। ये सेकंड का आंसर हुआ भाई, सेकंड का आंसर। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है, प्लीज एकदम सिंपल है, आप घबराएंगे नहीं। लेकिन बीपीटी थ्योरम और उनका कन्वर्स से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब हम उसी का यूज करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज आप इसको वीडियो रोककर लिखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड तब से पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेकंड। E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मिटा दिया इसको। सेकंड क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी गई हैं ट्रायंगल की, और फिर पूछा गया है क्या इस कंडीशन में, इस ट्रायंगल में ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले आप इसके फिगर से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल हम बना लेते हैं PQR, ये P, ये Q, ये R, ठीक है। कहता है E and F are points on the side PQ। PQ पर क्या है, E है, ठीक, एंड PR पर F है, PR पर F है, F ये, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 3 कंडीशन दी गए हैं, केस दिए गए हैं। स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। ये EF पैरेलल QR कब है, पहली कंडीशन सेकंड क्वेश्चन में दी गई है। पहली कंडीशन है P इजकल टू 3.9 सेंटीमीटर, PE इजकल टू 3.9 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है EQ इजकल टू 3, EQ इजकल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है PF इजकल टू, PF इजकल टू दिया है 3.6 cm, और फिर FR दिया है, FR दिया है आपका
2.4 सेंटीमीटर पहली कंडीशन दी गई है। आइए इसका पता लगाएं, क्या इस कंडीशन में EF पैरेलल QR है? अगर EF पैरेलल QR होगा तो बाय BPT थ्योरम हम लिख सकते हैं PE अपान EQ इजकल टू PF अपान PR, राइट। तो इसमें P, EQ, PE, EQ, PF, FR सबकी वैल्यू दी गई, ठीक है। तो हम सॉल्व करके देख लें भैया कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो PE अपान EQ, अभी इजकल टू नहीं लिखेंगे, इजकल टू अगर हो गया तब तो पैरेलल हो गई। इजकल टू वैल्यू लिख के देखें कि इजकल टू है कि नहीं। पहले तो हम रेशियो निकालें, और ये PF अपान FR, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। P क्या दिया है भाई, 3.9 दिया है, E 3.9, EQ क्या दिया है, 3 दिया है, PF क्या दिया है, 3.6 दिया है, अपान FR क्या दिया है, 2.4 दिया है। अब इसको समझ लें, डेसिमल के राइट साइड दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल डिजिट हैं, इसलिए डेसिमल हट गया। इधर डिजिट नहीं है, डेसिमल के आगे डिजिट ही नहीं है, तो चूंकि ऊपर वाले में डेसिमल की इधर 1 डिजिट है, यहाँ 0 रख लो तो ये भी हट गया। तो अब देख लें, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 13 अपान 10 है ना। ये 12 3 जा 12 2 जा, ठीक है। 12 3 36, 12 दूनी 24, 13 3 39, 10 33। ये दरअसल आया क्या, 13 अपान 10 आया, इज नॉट इक्वल टू 3 अपान 2, क्योंकि ये 1.3 आएगा, ये 1.5 आएगा, ये इक्वल नहीं। सो सिंस यहाँ लिखेंगे कि PE अपान EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपान FR, सो आंसर क्या हो गया, नो नो नो। क्या नो, EF नॉट पैरेलल QR, पैरेलल नहीं है इसलिए नो लिखो, नो, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई भाई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लो, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है। दूसरी कंडीशन दी गई है भाई क्या, P इजकल टू 4, देखो PE इजकल टू 4, ठीक है, सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, QE इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, PF इजकल टू 8 दिया है, PF इजकल टू 8 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या दिया है, RF इजकल टू 9 दिया है, RF इजकल टू 9 सेंटीमीटर दिया है। आप चित्र से देख सकते हैं, PE ये दिया है, QE ये दिया है, PF ये दिया है, FR कहें चाहे RF कहें, ये सब दिया, ठीक है। रेशियो निकालें, अगर इक्वल है तो यस लिख देंगे, अगर PE अपान Q इजकल टू PF अपान FR है तो इसका मतलब EF पैरेलल QR है। We know that, समझने के लिए है, we know that according to figure, if PE upon EQ is equal to PF upon RF या कि FR, then EF पैरेलल QR। तो इसको हम चेक करें, क्या ये रेशियो इक्वल है, अगर इक्वल है तो पैरेलल है,
क्वेश्चन में यही पूछा है कि इन कंडीशन में, किन कंडीशन में EF पैरेलल QR है। P दिया है 4 अपान QU 4.5 QE, ठीक है। अभी इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्या जाने इक्वल है कि नहीं। PF 8 है और वो क्या है मेरे भाई 9 है। PF 8 है, देख लो अच्छे से, यस 8 है, ये 9 है। मैंने कहा कि अगर ये हम नीचे ये डेसिमल की इधर एक डिजिट है, इधर 0 रख लो, ये डेसिमल हट गया, 5 8 जा 5 9 जा, यानी 8 अपान 9 इजकल टू 8 अपान 9। इसका और इसका, इन दोनों का रेशियो क्या है 8 अपान 9। सो यहाँ यस लिख दो, यस यस लिख, इसमें आंसर यस। यस क्या, यस EF पैरेलल BC, यस EF पैरेलल BC, सॉरी QR, EF पैरेलल QR हम लिख सकते हैं बंधु, EF QR के पैरेलल है दूसरे कंडीशन में, यस। ओके, तो इसे देखेंगे। आइए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या है, प्लीज इसको रोकिएगा, ये हम पहली कंडीशन बताए, यहाँ से दूसरी कंडीशन। आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन में क्या स्थिति है, क्या EF QR के पैरेलल होगा तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन का क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप किताब, लिखा है PQ इजकल टू, तीसरी कंडीशन, तीसरी PQ इजकल टू क्या दिया है भाई 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। PR इजकल टू, तो आप PR इजकल टू 2.56 and PE इजकल टू 0.18 सेंटीमीटर और PF इजकल टू दिया है आपका, PF इजकल टू दिया है आपका 0.36 सेंटीमीटर। PQ दिया है, PR दिया है, P से Q दिया है, PR दिया है, ठीक है। PE दिया है, PF दिया है। अब ये रेशियो थोड़ा दूसरे प्रकार से लिखा, अगर आपने वीडियो में ध्यान से देखा है तो मैंने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में बताया है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, बीपीटी कहती है, लेकिन वो इक्वल रेशियो 6 टाइप से लिखा जाता है। अब इसमें जो साइड दी है उसके अनुसार हम लिख लें, दूसरे भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो साइड दी है हम उसके अनुसार लिख लें। हम लिख सकते हैं P अपान PQ, P दी है, PQ दिया है, सिंस इफ PE अपान PQ इजकल टू PF अपान PR, देन क्या EF पैरेलल QR, क्यों बाई BPT, बाई BPT भला, बाई BPT। इफ PE अपान PR इजकल टू PF अपान PR, PE अपान PQ इजकल टू PF अपान PR, देन EF पैरेलल QR। देख लो, चूंकि यही चीज दी है, P दिया है 0.18, PQ 1.28, अब इजकल टू नहीं लिखते हैं, ठीक है। PR नहीं, PF 0.36 अपान PR 2.56। मेरे भाई डेसिमल के इधर दोनों में इक्वल डिजिट हैं, हटा दो, इक्वल डिजिट हैं,
ये क्या बन गया 18/128, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा इजकल टू 18/128 इक्वल है मेरे भाई, ये दोनों इक्वल है। सो यहाँ आंसर क्या होगा, एस होगा, एस ई एफ पैरेलल क्यू आर, यस ये पैरेलल है, तीसरी कंडीशन में ये पैरेलल है मेरे भाई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, प्लीज बिल्कुल आराम से समझें, एकदम क्वेश्चन सरल है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बात होगी मेरे भाई, आपको फिगर समझ में आना चाहिए, फिगर। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखिएगा इसको दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं, आपके लिए कठिन हो जाता है। अगर आप बीपीटी के ट्रायंगल, बीपीटी के अनुसार ट्रायंगल के रेशियो को टू साइड के रेशियो को 6 टाइप में लिखना जानते हैं, उसको देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 चूंकि छोटा है इसलिए लिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन फिगर if LM parallel CB, LM parallel CB and LN parallel CD, LN parallel CD, LN parallel CD, पहले में क्या दिया है LM parallel CB, दूसरे में दिया है LN parallel CD, प्रूव दैट। तब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। फिगर बना लेते हैं 6.18, ये ऊपर फिगर है भाई, 6.18 फिगर देखिएगा, 6.18 फिगर देखिएगा। फिगर कहता है, क्या कहता है, जो कहता है भी देख लेंगे, फिगर क्या कहता है। ये भैया ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, लगभग ऐसे है, थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात। ए बी सी डी लिखा है, ए बी, ये सी, ये डी, जे के एल एम एन उल्टा दे दिया, एल एम एन, यहां से शुरू कर देना चाहिए, एल एम एन, एल एम एन, जे के एल एम एन, जैसे ए बी सी डी शुरू किया, ठीक है। तो एल एम एन, क्वेश्चन कहता है एल एम पैरेलल बी सी या किसी भी, एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, समझ आया। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव करना है ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी इजकल टू ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी, ये प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें तो यहाँ वही बीपीटी लगेगी, क्योंकि भाई अगर ए बी सी ट्रायंगल को लें तो एल एम पैरेलल सी बी है, तो निश्चित रूप से ए सी और ए बी इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा एम और एल पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC सिंस, नीचे लिख दें, नीचे से लिख दें चाहे यही लिख दें, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल CB so by BPT
ये ऐसा सॉल्व करेंगे। बाई बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं एम अपान ए बी, एम अपान ए बी लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस बार ध्यान दीजिए, एम अपान एम बी हम नहीं लिख रहे हैं, बल्कि एम अपान ए बी हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए यही दिया, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखें एम अपान ए बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इजकल टू, अब जब इसको हम एम अपान ए बी लिखे तो इसको एल अपान ए सी लिखें, तो एल अपान ए सी, दिस इज फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ACD, ACD, LN parallel CD, so by BPT, by BPT। अब इसको अगर हम AM अपान AB लिखे तो अब इसको हम AN अपान AD लिखेंगे, AN अपान AD, AN अपान AD इजकल टू क्या लिखेंगे, AN अपान AD, ACD की बात है ना, ये पैरेलल इसके है ना, तो AN अपान AD इजकल टू AL अपान AC, AL अपान क्या लिखेंगे AC, इसको हमने सेकंड मान लिया भाई। सिंपल है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मुझे लगता है ये सिंपल है एकदम, ठीक है। अगर हम उन 6 रेशियो को जानते हैं, क्या बीपीटी में हमने आपको समझाया था, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो अदर 2 साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, और वो इक्वल रेशियो 6 टाइप से लिखे जा सकते हैं, जिसमें से एक ये, ओके। अब देखिए AL अपान AC बराबर ये है, AL अपान AC बराबर ये है, इसका मतलब ये बराबर इसके है, तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AM अपान AB, AM अपान AB इजकल टू AN अपान क्या AD, ये हो गया प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये प्रूव करना था AM अपान AB इजकल टू AN अपान AD, प्रूव तो हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। हमने बीपीटी ही लगाया एक ABC ट्रायंगल में, चूंकि LM पैरेलल CB दिया है, और फिर ACD ट्रायंगल में LN पैरेलल CD लिखा है, सीधे हमने लगा दिया क्या, हमने सीधे लगा दिया बंधु क्या, बीपीटी। प्लीज इसको रोकिएगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फिगर पर ध्यान दीजिए, मैं जहां फिगर पर इंडिकेट करता हूं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, ये गणित फिगर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, पहले हम फिगर ही बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम आपको पहले फिगर बना के दिखाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर, क्या कहता है मेरे भाई, ये ऐसे कहता है और फिर ये ऐसे कहता है, फिर ये ऐसे कहता है, ठीक है। ADB, ये है A, ये है D, ये है P, और ये है F, और ये है E, और ये है C। देख लो क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन 4 को डायरेक्ट किताब से देखकर सॉल्व करें मेरे भाई,
तो ये भी तरीका है कि गिवन दैट, दिया क्या है, गिवन दैट। तो गिवन दैट जो गिवन है वो लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC में क्या गिवन दैट है, इसमें लिखा है डी पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, ये DE AC के पैरेलल है, DAC के पैरेलल। और क्या है, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, ये जो DF है ये AE के पैरेलल है, AE के पैरेलल। वो दिख भी रहा है कि ये DF AE के पैरेलल है, ये DAC के पैरेलल। टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको क्या करना है भाई, हमको प्रूव क्या करना है, BF अपान FE, BF अपान FE इजकल टू BE अपान EC, BE अपान EC प्रूव करना। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं बीपीटी का सहारा लेके। ओके, तो प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ थ्योरम ही समझे, प्रूफ लिख सकते हैं। पहले इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे ABE, काहे भाई ABE को काहे लेके चलेंगे, ABE को लेके चलेंगे क्योंकि इसमें BF FE दिया है, ये BF FE जो प्रूव करना है उसी से हमको आंकड़ा लगाना है कि हम किस दिशा में चलें। ये कहता है BF अपान FE, तो हम ABE ट्रायंगल को लेके चलें, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, ये ABE क्या DF पैरेलल, ये DF पैरेलल AE, ये गिवन है भाई, है ना गिवन। सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम AE DF के पैरेलल, ये DF पैरेलल AE है, तो जाहिर सी बात है कि ये BE साइड और ये BA साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। तो चूंकि BF अपान FE दिया है तो हम BF ये इसके पैरेलल है, इसलिए बाय BPT हम लिख सकते हैं क्या, बाय BPT BF अपान FE इजकल टू BD अपान क्या लिखेंगे, DA लिखेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। राइट, फर्स्ट मान लिया भाई। अब क्या करेंगे, B अपान EC प्रूव करने में दिया, BE अपान EC, इसका मतलब हमको इस पूरे ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल आगे चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC गिवन है भाई, गिवन है ना। सो बाई BPT, इसमें भी सो बाई BPT, हम BPT लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, BE अपान EC, क्योंकि ये जो DE है, ये AC के पैरेलल है, चित्र दिखना चाहिए, DE पैरेलल AC है, तो ये DE का D और E पॉइंट BC और BA को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, BPT कहती है। तो क्या लिखेंगे, BE अपान EC इजकल टू BD अपॉन DA। दिस इज सेकंड मेरे भाई, ये सेकंड मिल गया।
अब प्रूफ हो गया यार, बी डी अपॉन डी ए इजकल टू ये है, बी डी अपॉन डी ए इजकल टू ये है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों बी डी अपॉन डी ए के बराबर हैं, बी डी अपॉन डी ए के बराबर हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get, from first and second we get, हमको में क्या मिला, फर्स्ट एंड सेकंड से हमने कहा ना कि बी डी अपॉन डी ए इजकल टू ये है, अब बी डी अपॉन डी ए इजकल टू ये है, तो इसका मतलब ये दोनों बी डी अपॉन डी ए के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या वी गेट, बी एफ अपॉन एफ ई इजकल टू बी ई अपॉन क्या, ई सी, ये बी अपान ई सी, बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इजकल टू बी अपान ई सी, ये बी अपान ई सी, ये हो गया प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम ट्रायंगल कठिन चैप्टर को कोशिश कर करके धीरे धीरे इसको हम सरल बना रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको ध्यान देना होगा, फिगर पर फोकस करना होगा और थ्योरम बिल्कुल आपको मुंह जमानी उसका थीम और उसका रीजन सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बंधु, आगे चलते हैं। तब से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, मजेदार क्वेश्चन है कुछ नहीं, सिर्फ बीपीटी। अगर आप परेशान ना हो तो बीपीटी भी है 5th नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बुक यहाँ है, 5 क्या कहता है, वही कहता है इन फिगर 6.20 डी पैरेलल क्यू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर सो दैट, तो भाई 6.20 पहले फिगर को ही ना बना ले तब ना मजा आएगा। पी क्यू आर, लो फिगर ही बना लेते हैं। ये क्या है, ये है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर भाई, पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या कहा उसने, एक ठो ये खींच दिया, पी ओ खींच दिया, इसको ओ कह दिया। ठीक है, फिर उसने थोड़ा तिरछा किया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, फिर एक ई एफ ऐसे लाइन खींच दी, ये ई एफ लाइन उसने ऐसे खींच दी, तुम भी खींच दो। और फिर उसने कहा डी ई, ये डी ई, ठीक ना, उसने कहा कि ये डी ई जो है, ये डी ई, ये डी ई और ये ऐसे, इसमें भैया ये जो डी है ओ क्यू के पैरेलल है, और ये जो डी एफ है, ये डी एफ ये ओ आर के पैरेलल है, और ये एक लाइनिया यहाँ पर है बंधु, देख लीजिए ध्यान से, राइट ना। आप अकॉर्डिंग टू फिगर आप देखिएगा, मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन 5th, गिवन दैट, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन दैट क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या दिया है भाई, पी क्यू आर में दिया है डी पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये दिया है, और फिर डी एंड क्या दिया है, एंड दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर दिया है भाई,
ओ आर दिया, देख लें डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये डी पैरेलल ओ क्यू दिया, डी एफ पैरेलल ओ आर दिया है ना। अब तो प्रूव क्या करना है, वो कहता है भैया प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है मेरे भाई, वो कहता है ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव करना है। अरे बहुत सरल है, शुरू शुरू पढ़ते हैं तो सबको कठिन लगता है, कोई बात नहीं है, चलिए प्रूव करते हैं, इसको सरल बनाते हैं, है ना मेरे भाई। अब डी एफ पैरेलल ओ क्यू दिया है, ये दिया है डी ई पैरेलल ओ क्यू दिया है, तो डी ई ओ क्यू किस ट्रायंगल में है, पी ओ क्यू ट्रायंगल में है, तो चलिए पी ओ पी डी, हाँ पी ओ क्यू ट्रायंगल को लेके चलते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू ये गिवन है ना, गिवन, उसे गिवन शुरू में लिख दे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी पैरेलल, ये डी पैरेलल ए ओ क्यू, सो देन कुछ लिखें, गणित समझना है, यहाँ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, गणित समझना, लेकिन शब्द भाषा है भाई। देन तब, देन बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम हमने लगा दिया। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, यदि किसी ट्रायंगल में पी ओ क्यू ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल खींची जाए तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी पी ओ और पी क्यू इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गए, तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ, ये डी है भला कंफ्यूज नहीं होगी, पी डी अपान डी ओ इजकल टू पी अपान ई क्यू, पी ई अपान ई क्यू फर्स्ट मान लेते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे दिया डी एफ पैरेलल ओ आर, ये डी एफ पैरेलल ओ आर मतलब पी ओ आर ट्रायंगल की बात है, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर सिंस डी एफ पैरेलल ओ आर, then by BPT theorem, by BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, then by BPT लिख दें, थ्योरम लिखने के लिए चूंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ही है, लिखने की आवश्यकता है। then by BPT हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई PD अपान DO, PD अपान DO इक्वल टू PF अपान FR। अब आपको अगर हम POR ट्रायंगल कहें तो यही दिखना चाहिए, फिर DF पैरेलल OR कहें तो ये दिखना चाहिए, फिर ये वाली लाइन नहीं दिखना चाहिए, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे PD अपान DO, PD अपान DO इजकल टू PD अपान DO इजकल टू PF अपान FR, PF अपॉन FR, दिस इज सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप देखें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में एक तो बड़ी अच्छी बात है जो आपको दिखने लगी होगी धीरे धीरे, अगर आपने ईमानदारी से देखा होगा, PD अपान DO दोनों में है,
यानी पी डी अपान डी ओ के बराबर ये है, अब पी डी अपान डी ओ के बराबर ये है, यानी कि ये बराबर ये हम लिख सकते हैं। तो लिखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहले और दूसरे से हमने प्राप्त किया, तो फ्रॉम एंड फर्स्ट सेकंड वी गेट का वी गेट पी एफ अपान ई क्यू, पी एफ अपान ई क्यू इजकल टू, ये पी एफ अपान ई क्यू इजकल टू पी एफ अपान पी एफ पी ई, सॉरी यार, ये पी अपान ई क्यू है, पी ई अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू इजकल टू पी एफ अपान क्या एफ आर। ये हो गया थर्ड, क्या हो गया, थर्ड हो गया। फ्रॉम थर्ड बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है पी अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर। अगर हम पी क्यू आर ट्रायंगल की बात करें तो ये जो ई एफ है ये पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कन्वर्स थ्योरम कहती है बीपीटी के कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए भाई ट्रायंगल पी क्यू आर को देखें, पी क्यू आर के टू साइड, कौन साइड, टू साइड कौन, पी क्यू और पी आर को ई एफ लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही, पी अपान ई क्यू इजकल टू पी एफ अपान एफ आर। यहाँ हम पहुंच गए ना। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बाई बीपी कन्वर्स ऑफ बीपीटी सीधे से लिखें कि फ्रॉम थर्ड बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, if any triangle align two side divide equal ratio then this line is also parallel to third side। हिंदी में कहें ज़्यादा समझ में आएगा, किसी ट्रायंगल के टू साइड को एक लाइन, ये लाइन इन टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा, यही प्रूव करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, फ्रॉम थर्ड बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया बंधु, प्रूव्ड हो गया। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप फ्रॉम थर्ड वी गेट बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पूरा हम लिखें क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट, तब हम ई एफ पैरेलल क्यू आर लिख सकते हैं। इतना भी लिख देंगे चलेगा, आपको समझना होगा। ठीक है ना, तो इसको ये करें, फिर सीधे हम ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड हो गया। ओके, ठीक ना, इस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप प्लीज वीडियो रोकिएगा और अच्छे से लिखिएगा। पुनः मैं आपको याद दिला दूं, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपको अच्छे से याद होनी चाहिए,
उसका मतलब याद होना चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसको मिटा दूं, प्लीज इसको मिटा देता हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिर आज इतना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूं, बहुत समय तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 6। अगर 5th आपने समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ है ही नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 5th एक ही है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बना लेते हैं बंधु।